क्या आपने कभी मार्केट बंद होने के बाद खुद से ये सवाल पूछे हैं, मुझसे ही गलती क्यों हो जाती है? सब कुछ पता होते हुए भी मैं वही मिस्टेक क्यों दोहराता हूँ? SL लगाने के बाद भी मैं उसे काट क्यों नहीं पाता? आप ट्रेड लेते वक्त कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन लॉस आते ही आप टूट जाते हो। एक लॉस, फिर दूसरा, और फिर दिमाग में बस एक ही बात घूमती है, ये पैसा वापस चाहिए। आप जानते हो ओवर ट्रेडिंग गलत है, फिर भी करते हो। आप जानते हो डिसिप्लिन जरूरी है, फिर भी टूट जाता है। और रात को चार्ट देखते हुए आप खुद से कहते हो कल से सब ठीक करूंगा, लेकिन अंदर से आप भी जानते हो कल भी यही होगा। अगर ये सवाल, ये दर्द, ये फ्रस्ट्रेशन आपको अपने जैसे लग रहे हैं तो यकीन मानिए ये ऑडियो बुक आपके लिए है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे सुनने के बाद डिसिप्लिन कोई भारी शब्द नहीं रहेगा, जिसे समझने के बाद आप ये नहीं पूछेंगे डिसिप्लिन कैसे रखूं, बल्कि आप समझ जाओगे डिसिप्लिन टूटता क्यों है। इस किताब का नाम है द डिसिप्लिन ट्रेडर और इस किताब को लिखा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े नामों में से एक, मार्क डगलस। मार्क डगलस ने ये किताब किसी इंडिकेटर के लिए नहीं लिखी, उन्होंने ये किताब उस ट्रेडर के लिए लिखी है जिसे सब आता है लेकिन फिर भी पैसा नहीं बनता। इसी किताब से हमने डिसिप्लिन में रहने के 10 ऐसे पावरफुल लेसन्स निकाले हैं जिन्हें अपनाकर दुनिया के कई ट्रेडर्स सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, आज भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में हैं। जैसे पॉल ट्यूडर जॉन्स, जो रिस्क और डिसिप्लिन को रिलीजन की तरह फॉलो करते हैं, या मार्क मिनर्विनी, जिनकी पूरी ट्रेडिंग रूल बेस्ड डिसिप्लिन पर टिकी है, या फिर जेसी लिवरमोर, जिनकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि मार्केट नहीं, ट्रेडर खुद को कंट्रोल करना सीखे। इन ट्रेडर्स की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, लेकिन डिसिप्लिन सबका एक जैसा है, और यही डिसिप्लिन इस ऑडियो बुक में स्टेप बाय स्टेप आपके सामने खुलेगा। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, इस ऑडियो बुक को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर लेसन अगले लेसन की चाबी है, और अगर आपने एक भी लेसन मिस कर दिया तो हो सकता है आप वो ताला न खोल पाए जो आप खोलना चाहते थे, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का ताला। लेकिन इससे पहले, अगर आप सच में ट्रेडिंग माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटी सी ई बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई वाला कंटेंट है। तो चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं हमारे जाने माने मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर के लेसन्स की तरफ। तो दोस्तों, मार्क डगलस का पहला लेसन सीधे चार्ट पर नहीं लगता, ये लेसन सीधे आपके दिमाग पर लगता है। मार्क डगलस कहते हैं ट्रेडर मार्केट में इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसे ट्रेडिंग नहीं आती, ट्रेडर इसलिए हारता है क्योंकि वो पेन से भागता है। अब ये बात सुनते ही दिमाग तुरंत बोलेगा, नहीं, मैं पेन से नहीं भागता, मैं तो बस नुकसान से बचना चाहता हूँ। लेकिन जरा रुकिए, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। आप लॉस से नहीं भागते, आप उस फीलिंग से भागते हो जो लॉस के साथ आती है। वो फीलिंग कि आप गलत हो गए, वो फीलिंग कि आपका डिसीजन सही नहीं था, वो फीलिंग कि आपने फिर वही गलती कर दी, और यही फीलिंग आपको डिसिप्लिन तोड़ने पर मजबूर करती है। अब जरा अपने ट्रेड्स याद कीजिए। ट्रेड लेने से पहले सब कुछ क्लियर होता है, प्लान बना होता है, एंट्री, SL, टारगेट सब तय। आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप खुद से कहते हो इस बार बस प्लान फॉलो करूंगा। लेकिन जैसे ही ट्रेड ओपन होता है कुछ बदल जाता है, प्राइस थोड़ा उल्टा जाता है और सीने में हल्का सा दबाव महसूस होता है। आप SL देखते हो और दिमाग कहता है अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। यही वो पल है जहां डिसिप्लिन नहीं टूटता, यही डिसिप्लिन मारा जाता है। मार्क डगलस कहते हैं डिसिप्लिन टूटता नहीं, डिसिप्लिन छोड़ा जाता है, जानबूझकर नहीं, डर के मारे। क्योंकि उस पल आपका दिमाग ये नहीं सोच रहा होता कि ये ट्रेड सिस्टम का हिस्सा है, आपका दिमाग बस ये सोच रहा होता है अगर अभी एग्जिट किया तो पेन होगा, और इंसान पेन से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। SL हटाना, पोजीशन बढ़ाना, रिवेंज ट्रेड लेना, रूल्स भूल जाना, सब कुछ। आपने नोटिस किया होगा डिसिप्लिन हमेशा लॉस के पास आकर टूटता है। प्रॉफिट में डिसिप्लिन नहीं टूटता, एक्साइटमेंट में डिसिप्लिन नहीं टूटता। डिसिप्लिन टूटता है उस जगह जहां आपको खुद को गलत मानना पड़ता है। मार्क डगलस इस लेसन में यही सबसे बड़ा सच बताते हैं। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है खुद को गलत मानना। मार्केट आपको रोज गलत साबित करेगी, ये उसका काम है, लेकिन ट्रेडर इस सच्चाई के लिए मेंटली तैयार नहीं होता। वो चाहता है कि एनालिसिस सही निकले, वो चाहता है कि मार्केट उसकी सुने, और जब ऐसा नहीं होता तो डिसिप्लिन इमोशन के सामने हार जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको पहले से ये पता हो कि लॉस नॉर्मल है, कि गलत होना ट्रेडिंग का हिस्सा है, तो क्या आपको SL काटने में इतना दर्द होगा? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप ऊपर से तो मान लेते हो कि लॉस नॉर्मल है, लेकिन अंदर से आप उसे फेलियर मानते हो, और जब बिलीफ और रियलिटी टकराते हैं तो डिसिप्लिन बचता नहीं। मार्क डगलस कहते हैं डिसिप्लिन तब तक टिक नहीं सकता जब तक ट्रेडर लॉस को पर्सनली लेना बंद नहीं करता। लॉस ट्रेड का रिजल्ट है, लॉस आपकी पहचान नहीं है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इन दोनों को अलग नहीं कर पाते। यही वजह है कि एक लॉस के बाद दिमाग कहता है
अब रिकवर करना है, और रिकवरी के नाम पर जो होता है आप जानते हो, ओवर ट्रेडिंग, बिगर पोजीशन, रूल्स की धज्जियां, और दिन के अंत में आप खुद से कहते हो काश SL मान लिया होता, लेकिन अगली बार फिर वही होता है। क्यों? क्योंकि आपने रूट प्रॉब्लम को कभी एड्रेस ही नहीं किया। रूट प्रॉब्लम डिसिप्लिन की कमी नहीं है, रूट प्रॉब्लम है लॉस को एक्सेप्ट न कर पाना। मार्क डगलस इस लेसन में बहुत साफ कहते हैं, जब तक ट्रेडर लॉस को मेंटली नॉर्मल नहीं मानता, डिसिप्लिन एक एक्टिंग रहेगी। आप डिसिप्लिन निभाओगे जब तक पेन नहीं आएगा। पेन आया, डिसिप्लिन गया। प्रोफेशनल ट्रेडर इसलिए डिसिप्लिन नहीं होता कि वो स्ट्रांग होता है, वो डिसिप्लिन इसलिए होता है क्योंकि वो लॉस के साथ इमोशनली सेटल्ड होता है। वो लॉस को अवॉइड नहीं करता, वो लॉस से भागता नहीं, वो लॉस को कॉस्ट ऑफ बिजनेस मानता है। जैसे दुकान वाला रेंट देता है, सैलरी देता है, वैसे ट्रेडर लॉस देता है। नो ड्रामा, नो स्टोरी। लेकिन रिटेल ट्रेडर लॉस को इंसल्ट मान लेता है, और इंसल्ट ईगो को चोट देती है, और ईगो डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन है। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन ट्रेडर ने लॉस को इंसल्ट मानना छोड़ दिया, उस दिन डिसिप्लिन अपने आप स्टेबल हो जाती है, क्योंकि तब SL काटना सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला नहीं लगता, तब एग्जिट करना हार नहीं लगता, तब ट्रेड सिर्फ ट्रेड रहता है। और यही माइंडसेट डिसिप्लिन की नींव है। आप डिसिप्लिन इसलिए नहीं तोड़ते कि आप वीक हो, आप डिसिप्लिन इसलिए तोड़ते हो क्योंकि आप लॉस के पेन से डरते हो, और जब तक इस डर को ईमानदारी से नहीं देखोगे, डिसिप्लिन एक सपना ही रहेगा। मार्क डगलस का पहला लेसन आपसे ये नहीं कहता कि डिसिप्लिन बनो, वो आपसे ये कहता है पहले ये समझो कि डिसिप्लिन टूटता क्यों है, और जब ये समझ आ जाता है तो डिसिप्लिन फोर्स नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरली आने लगती है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर डिसिप्लिन लॉस के डर से टूटता है तो फिर कुछ ट्रेडर्स लॉस के बाद भी शांत कैसे रहते हैं? यही जानेंगे हम लेसन नंबर 2 में। यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। तो दोस्तों, मार्क डगलस का दूसरा लेसन पहले लेसन से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये लेसन आपको मार्केट से नहीं, आपकी उम्मीदों से लड़ने को कहता है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो भले ही आप ऊपर से बोलो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। एक्सपेक्ट कि ये ट्रेड चलेगा, एक्सपेक्ट कि SL नहीं लगेगा, एक्सपेक्ट कि आज का दिन ग्रीन होगा, और यही एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे डिसिप्लिन को खोखला कर देती है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि वो लॉस में चला जाता है, सबसे बड़ी गलती ये है कि वो ट्रेड लेते वक्त कुछ चाहने लगता है। अब जरा अपने अंदर झांकिए, ट्रेड लेने के बाद आप बार बार चार्ट क्यों देखते हो? हर कैंडल पर दिल क्यों धड़कता है? प्राइस आपके फेवर में 2 पॉइंट जाए तो अच्छा क्यों लगता है, और उल्टा जाए तो बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि आप न्यूट्रल नहीं हो, आप अटैच्ड हो चुके हो। आप उस ट्रेड से कुछ चाहते हो, और जहां चाह पैदा होती है वहीं से डर पैदा होता है, डर की कहीं वो चीज न मिल जाए जो आप चाहते हो। मार्क डगलस इस लेसन में बहुत साफ कहते हैं, डिसिप्लिन तब टूटता है जब ट्रेडर आउटकम से इमोशनली जुड़ जाता है। आप सोचते हो कि डिसिप्लिन SL तोड़ने से टूटता है, नहीं, डिसिप्लिन उससे बहुत पहले टूट चुका होता है। उस पल जब आपने मन ही मन ये मान लिया था, ये ट्रेड तो चलना चाहिए। अब मार्केट को देखिए, मार्केट को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने क्या सोचा है, मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं कि आपने कितना एनालिसिस किया है, मार्केट बस चलता है। लेकिन ट्रेडर मार्केट से ये उम्मीद करता है कि वो उसकी मेहनत का रिवॉर्ड दे, और जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन आता है, और फ्रस्ट्रेशन डिसिप्लिन को जिंदा नहीं रहने देता। आपने देखा होगा, लॉस के बाद आप शांत नहीं रहते, आप चार्ट को दुश्मन की तरह देखने लगते हो। आप सोचते हो मार्केट ने फंसा दिया, ब्रेकआउट फेक था, ऑपरेटर खेल गया। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट कभी किसी को नहीं फंसाती, मार्केट तो बस आपकी एक्सपेक्टेशन को बेनकाब करती है। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, और अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं होता तो डिसिप्लिन टूटता नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर इसलिए काम रहता है क्योंकि वो ट्रेड से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। वो जानता है कि ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, ये चले भी सकता है, ये फेल भी हो सकता है, और दोनों ही कंडीशन में वो मेंटली रेडी रहता है। रिटेल ट्रेडर मेंटली रेडी नहीं होता, वो ट्रेड लेने के बाद फ्यूचर में चला जाता है, प्रॉफिट इमेजिन करता है, रिकवरी सोचता है, अकाउंट ग्रीन देखता है, और जब रियलिटी उस इमेजिनेशन से टकराती है तो दर्द होता है, और उस दर्द से डिसिप्लिन नहीं बच पाता। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में फ्रीडम एक्सपेक्टेशन छोड़ने से आती है। जब आप ट्रेड लेते वक्त ये नहीं सोचते कि मार्केट आपको क्या देगा, बल्कि ये सोचते हो कि आप मार्केट में क्या करने वाले हो, तो दिमाग हल्का हो जाता है। आप SL नहीं घूरते, आप टारगेट को नहीं पकड़ते, आप बस प्रोसेस फॉलो करते हो, और यही प्रोसेस डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देती है। एक्सपेक्टेशन फ्री ट्रेडर लॉस के बाद भी खुद को संभाल लेता है, एक्सपेक्टेशन हैवी ट्रेडर एक लॉस में पूरा दिन खराब कर लेता है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आप सच में ट्रेड लेते वक्त न्यूट्रल रहते हो, या फिर ऊपर से न्यूट्रल बनने की कोशिश करते हो और अंदर से कुछ पाने की उम्मीद रखते हो? मार्क डगलस इस लेसन में यही मिरर दिखाते हैं। वो कहते हैं, डिसिप्लिन तब तक टिक नहीं सकता जब तक ट्रेडर मार्केट से इमोशनल डिस्टेंस बनाना नहीं सीखता। डिस्टेंस का मतलब केयरलेस
डिस्टेंस होना नहीं है। डिस्टेंस का मतलब है अटैचमेंट छोड़ना। आप मार्केट को रिस्पेक्ट करो, लेकिन उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन ट्रेड लेना इमोशनल इवेंट नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन रहेगा। और बिजनेस में इमोशन नहीं चलता, प्रोसेस चलता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स दिन के अंत में थके हुए नहीं दिखते, क्योंकि उन्होंने दिन भर मार्केट से कुछ मांगा ही नहीं। उन्होंने बस जो मिला उसे एक्सेप्ट किया। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन ट्रेडर ने एक्सपेक्टेशन छोड़ी, उसी दिन डिसिप्लिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर एक्सपेक्टेशन छोड़ दी तो फिर ट्रेडर एक्शन कैसे लेता है? यही जानेंगे हम लेसन नंबर 3 में। यहीं से असली कॉन्फिडेंस की बात शुरू होती है। तो दोस्तों, मार्क डगलस का तीसरा लेसन एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है। एक ऐसा भ्रम जिसमें लगभग हर ट्रेडर सालों तक फंसा रहता है। ये भ्रम है कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से आता है। आप भी यही सोचते हो ना, जब लगातार प्रॉफिट होगा तब कॉन्फिडेंस आएगा, जब अकाउंट ग्रो करेगा तब डर खत्म होगा, जब मार्केट मुझे राइट साबित करेगी तब मैं डिसिप्लिन्ड बन पाऊंगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस के लिए प्रॉफिट का इंतजार कर रहे हो तो आप कभी कॉन्फिडेंट ट्रेडर नहीं बनोगे, क्योंकि प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है। और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उससे कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश आपको हमेशा इनसिक्योर रखेगी। अब जरा अपने ट्रेड्स याद कीजिए। जब एक ट्रेड अच्छा चल जाता है तो अगले ट्रेड में आप कैसा फील करते हो? ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा रिलैक्स्ड, रूल्स फॉलो करना आसान। लेकिन जैसे ही 2 ट्रेड्स लॉस में चले जाते हैं, वही कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है? आप वही इंसान हो, मार्केट वही है, स्ट्रेटेजी वही है, फिर कॉन्फिडेंस क्यों बदल गया? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस प्रोसेस पर नहीं था, वो रिजल्ट पर था। मार्क डगलस कहते हैं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सिर्फ इमोशनल हाई है। और इमोशनल हाई जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी टूटता है। रियल कॉन्फिडेंस किसी एक अच्छे ट्रेड से नहीं बनता। रियल कॉन्फिडेंस उस दिन बनता है जब आप लॉस के बाद भी अपने रूल को नहीं तोड़ते। अब जरा इस बात को धीरे धीरे महसूस कीजिए। ट्रेड लॉस में गया, आपका प्लान कहता है एग्जिट, और आपने एग्जिट कर लिया। कोई ड्रामा नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई दूसरा ट्रेड नहीं, बस शांत एग्जिट। बाहर से ये बहुत छोटा एक्शन लगता है, लेकिन अंदर आपने अपने दिमाग को एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया, मैं भरोसे के लायक हूँ। मार्क डगलस कहते हैं, हर बार जब ट्रेडर अपने रूल को फॉलो करता है, वो अपने ही दिमाग में सेल्फ ट्रस्ट जमा करता है, और हर बार जब ट्रेडर रूल तोड़ता है, वो सेल्फ ट्रस्ट निकाल देता है। यही वजह है कि लगातार रूल्स तोड़ने वाला ट्रेडर खुद पर भरोसा खो देता है। उसे मार्केट से डर नहीं लगता, उसे खुद से डर लगता है। वो सोचता है, पता नहीं अगली बार मैं क्या कर बैठूंगा। और जिस ट्रेडर को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो कभी डिसिप्लिन्ड नहीं रह सकता। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस 2 अलग चीजें नहीं है। डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस की जड़ है। आप जितनी बार प्रोसेस फॉलो करते हो, कॉन्फिडेंस उतना गहरा होता जाता है, चाहे ट्रेड विन हो या लॉस। अब जरा सोचिए, अगर आप 20 ट्रेड्स लेते हो और उन 20 ट्रेड्स में आपने हर बार अपना रिस्क कंट्रोल किया, तो भले ही 10 ट्रेड्स लॉस में हो, क्या आप अंदर से ज्यादा स्टेबल नहीं महसूस करोगे? करोगे, क्योंकि अब आपको ये पता है कि आप कंट्रोल में हो। कंट्रोल का मतलब मार्केट को कंट्रोल करना नहीं, कंट्रोल का मतलब है खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करना। मार्क डगलस इस लेसन में यही सिखाते हैं, कॉन्फिडेंस मार्केट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस चार्ट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस रेपिटेशन से आता है। सेम प्रोसेस, सेम रूल्स, अगेन एंड अगेन, बिना इमोशन के, बिना एक्सपेक्टेशन के। और यही रेपिटेशन दिमाग को सेफ फील कराती है। जब दिमाग सेफ फील करता है तो फियर कम होता है। जब फियर कम होता है तो डिसिप्लिन नेचुरल हो जाती है। आप SL नहीं घसीटते, आप रिवेंज नहीं लेते, आप ओवर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि अब आपको कुछ प्रूव नहीं करना, आप खुद को प्रूव कर चुके हो। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन ट्रेडर ये समझ लेता है कि उसका काम प्रॉफिट बनाना नहीं, उसका काम प्रोसेस को सही से निभाना है, उस दिन ट्रेडिंग हल्की लगने लगती है। आप हर कैंडल में थ्रेट नहीं देखते, आप हर मूव में डेंजर नहीं ढूंढते, आप बस ऑब्जर्व करते हो, एक्शन लेते हो, एग्जिट करते हो और आगे बढ़ जाते हो। यही कॉन्फिडेंस है, शांत कॉन्फिडेंस, लाउड नहीं, शो ऑफ वाला नहीं, बस अंदर से स्टेबल। लेकिन रिटेल ट्रेडर इस कॉन्फिडेंस को स्किप करना चाहता है। वो शॉर्टकट चाहता है। वो सोचता है पहले पैसा बन जाए फिर डिसिप्लिन आ जाएगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, ये ऑर्डर उल्टा है। पहले डिसिप्लिन आता है, फिर कंसिस्टेंसी आती है, और सबसे आखिर में प्रॉफिट आता है। जो ट्रेडर इस ऑर्डर को नहीं समझता, वो हर दिन सेम लूप में घूमता रहता है। प्रॉफिट के पीछे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के पीछे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के पीछे स्ट्रगल। लेकिन जो ट्रेडर इस लेसन को समझ लेता है, वो लूप से बाहर निकल जाता है। वो रिजल्ट से नहीं, बिहेवियर से कॉन्फिडेंस लेता है, और यही कॉन्फिडेंस उसे मार्केट में लंबे समय तक टिकने देता है। मार्क डगलस कहते हैं, जब कॉन्फिडेंस प्रोसेस से आता है तो मार्केट आपको हिला नहीं पाती। लॉस भी आता है लेकिन पैनिक नहीं आता, प्रॉफिट भी आता है लेकिन ईगो नहीं आता, बस बैलेंस रहता है। और बैलेंस ही डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर कॉन्फिडेंस अंदर से बनता है तो फिर कुछ ट्रेडर्स बार बार खुद को सैबोटाज क्यों करते हैं? यही जानेंगे हम
लेसन नंबर 4 में। यहीं से सबसे छुपी हुई लड़ाई शुरू होती है। तो दोस्तों ना तब मार्क डगलस का चौथा लेसन उस बात पर चोट करता है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स मानने से डरते हैं। ये लेसन कहता है आप मार्केट से नहीं हारते, आप खुद को सैबोटाज करते हो। अब ये सुनते ही दिमाग तुरंत बोलेगा नहीं, मैं खुद को सैबोटाज नहीं करता, मैं तो बस गलती कर देता हूँ। लेकिन जरा रुकिए, गलती और सैबोटाज एक जैसे नहीं होते। गलती अनजाने में होती है। सैबोटाज तब होता है जब आप जानते हुए भी खुद के खिलाफ डिसीजन लेते हो। अब अपने ट्रेड्स को ईमानदारी से याद कीजिए। आप जानते हो आज ओवर ट्रेड नहीं करना है, फिर भी करते हो। आप जानते हो आज रिवेंज नहीं लेना है, फिर भी लेते हो। आप जानते हो एसएल को नहीं छूना है, फिर भी हाथ चला जाता है। ये इग्नोरेंस नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है। मार्क डगलस कहते हैं हर ट्रेडर के अंदर दो आवाजें चलती हैं। एक आवाज कहती है रूल फॉलो करो, प्रोसेस निभाओ, लॉन्ग टर्म सोचो। दूसरी आवाज कहती है अभी पेन मत लो, अभी रिकवर कर लो, अभी खुद को गलत मत मानो। और हर बार दूसरी आवाज जीत जाती है। क्यों? क्योंकि वो आवाज शॉर्ट टर्म राहत देती है। एसएल काटना दर्द देता है, एसएल हटाना राहत देता है, ट्रेड मिस करना दर्द देता है, ओवर ट्रेड करना राहत देता है। लेकिन यही राहत लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। मार्क डगलस इस लेसन में एक बहुत कड़वी बात कहते हैं। ट्रेडर डिसिप्लिन इसलिए नहीं तोड़ता कि वो केयरलेस है, ट्रेडर डिसिप्लिन इसलिए तोड़ता है क्योंकि वो पेन अवॉइड करना चाहता है। अब जरा इस पेन को समझिए। ये पेन पैसा जाने का नहीं है, ये पेन गलत साबित होने का है। ये पेन ईगो को लगता है। आप खुद को स्मार्ट मानते हो, आप खुद को मेहनती मानते हो, आप खुद को डिजर्विंग मानते हो। और जब मार्केट आपको गलत साबित कर देती है तो ईगो टूटता है और ईगो ये सहन नहीं कर पाता। तो ईगो दिमाग से कहता है कुछ भी कर, बस ये दर्द अभी मत महसूस होने दे। और यहीं से सेल्फ सैबोटाज शुरू होता है। आप प्लान बदलते हो, आप रिस्क बढ़ाते हो, आप रूल तोड़ते हो और बाद में कहते हो यार पता नहीं मैं खुद ऐसा क्यों कर बैठा। मार्क डगलस कहते हैं क्योंकि उस पल आप ट्रेडर नहीं थे, आप वुंडेड ईगो थे। प्रोफेशनल ट्रेडर इस ईगो को पहचान लेता है। वो जानता है कि ईगो कब बोल रहा है और जैसे ही ईगो बोलता है वो एक्शन लेना बंद कर देता है। रिटेल ट्रेडर ईगो की आवाज को लॉजिक समझ लेता है। वो सोचता है हाँ बात तो सही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन सच ये है ईगो कभी आपको बेटर ट्रेडर नहीं बनाएगा। ईगो सिर्फ आपको अभी अच्छा फील कराएगा और ट्रेडिंग में अभी अच्छा फील करना सबसे महंगी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं सेल्फ सैबोटाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ट्रेडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीखता। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि खुद को ब्लेम करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ये मानना कि जो कुछ भी हुआ उसमें मार्केट की गलती नहीं, डिसीजन मेरा था। जब ट्रेडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है तो ब्लेम गेम खत्म होता है और ब्लेम गेम खत्म होते ही ईगो कमजोर पड़ने लगता है। ईगो कमजोर होगा तो डिसिप्लिन मजबूत होगा। अब जरा सोचिए, अगर आप हर ट्रेड के बाद ये कह पाओ मैंने प्लान फॉलो किया, रिजल्ट जो भी रहा, तो क्या आपको खुद से गुस्सा आएगा? नहीं। लेकिन अगर आप कहो पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। मार्क डगलस कहते हैं सेल्फ सैबोटाज खुद से भागने का तरीका है और डिसिप्लिन ट्रेडर खुद से नहीं भागता। वो खुद को बिल्कुल साफ देखता है, बिना ड्रामा के, बिना एक्सक्यूजेस के। और यही क्लैरिटी उसे मार्केट में स्टेबल बनाती है। इस लेसन का असली मतलब ये है जब तक आप ये मानते रहोगे कि प्रॉब्लम बाहर है, डिसिप्लिन अंदर नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, उसी दिन सॉल्यूशन भी आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन अब एक सवाल रह जाता है, अगर ट्रेडर खुद को सैबोटाज करता है तो फिर इस साइकिल से बाहर निकलता कैसे है? यही जानेंगे हम लेसन नंबर 5 में। तो दोस्तों मार्क डगलस का 5वां लेसन उस जगह से शुरू होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स रुक जाना चाहते हैं। इस लेसन का नाम कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये लेसन है हीलिंग का। हाँ हीलिंग, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स नहीं तोड़ती, ट्रेडिंग अंदर कुछ तोड़ देती है। आपने महसूस किया होगा कई लॉसेस के बाद आप पहले जैसे नहीं रहते। आप चार्ट देखते हो लेकिन एक्साइटमेंट नहीं होती, आप सेटअप देखते हो लेकिन भरोसा नहीं होता, आप ट्रेड लेते हो लेकिन अंदर डर बैठा होता है। और सबसे खतरनाक बात, आप खुद पर गुस्सा करने लगते हो। मैं ऐसा क्यों हूँ, सब कर रहा हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा? शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं यही वो स्टेज है जहाँ ट्रेडर टूटता नहीं, थकता है। और थका हुआ ट्रेडर डिसिप्लिन नहीं निभा सकता। अब जरा इस थकान को समझिए। ये थकान चार्ट देखने से नहीं आती, ये थकान स्क्रीन टाइम से नहीं आती, ये थकान आती है खुद से लड़ते लड़ते। हर ट्रेड में खुद को प्रूव करने की कोशिश, हर लॉस के बाद खुद को संभालने की मजबूरी, हर दिन नया उम्मीद, नया डिसअपॉइंटमेंट। और धीरे धीरे ट्रेडर के अंदर एक आवाज बैठ जाती है, बस अब और नहीं। मार्क डगलस इस लेसन में एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, अगर ट्रेडर अपने पुराने इमोशनल वुंड्स को हील नहीं करता तो वो नए रूल्स कभी फॉलो नहीं कर पाएगा। आप
ऊपर से नए रूल्स बना सकते हो, नया जर्नल शुरू कर सकते हो, नई स्ट्रैटेजी सीख सकते हो, लेकिन अंदर अगर पुराना डर बैठा है तो डिसिप्लिन सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान रहेगा। अब जरा सोचिए, आप लॉस के बाद मार्केट से नहीं डरते, आप उस फीलिंग से डरते हो जो लॉस लाता है। वो फीलिंग कि आप फिर फेल हो गए, वो फीलिंग कि आपसे फिर कंट्रोल नहीं रहा, वो फीलिंग कि आप फिर कमजोर पड़ गए। और जब वही फीलिंग बार बार आती है तो दिमाग नेचुरली कहता है इससे बचो। और बचने का तरीका हर ट्रेडर का अलग होता है। कोई ट्रेडिंग छोड़ देता है, कोई पोजीशन साइज बढ़ा देता है, कोई गैम्बलिंग शुरू कर देता है, लेकिन हीलिंग इनमें से किसी में नहीं होती। मार्क डगलस कहते हैं हीलिंग तब शुरू होती है जब ट्रेडर लॉस को समझने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करना मतलब रिजाइन करना नहीं है। एक्सेप्ट करना मतलब ये मान लेना कि हाँ लॉस हुआ और हाँ ये नॉर्मल है, बिना खुद को गाली दिए, बिना खुद को जज किए। ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, वो लॉस के साथ सेल्फ जजमेंट जोड़ देते हैं। लॉस हुआ यम तो खुद को बेवकूफ कह दिया, ट्रेड गलत हुआ तो खुद को इनकेपेबल मान लिया। मार्क डगलस कहते हैं जब तक ट्रेडर खुद के साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं करेगा, डिसिप्लिन कभी स्टेबल नहीं होगी। डिसिप्लिन सेल्फ हेट्रेड से नहीं आती, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट तभी बनती है जब आप अपने वर्स्ट दिन में भी खुद को छोड़ते नहीं। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ट्रेडर लॉस के बाद ये कहता है ठीक है ये ट्रेड नहीं चला, मैंने प्लान फॉलो किया, अगला ट्रेड भी उसी प्रोसेस से लूंगा। और दूसरा ट्रेडर लॉस के बाद कहता है मैं ही बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ। इन दोनों ट्रेडर्स में फर्क स्ट्रेटेजी का नहीं है, फर्क है इनर डायलॉग का। मार्क डगलस इस लेसन में यही सिखाते हैं, जिस ट्रेडर का इनर डायलॉग क्लीन होता है उसकी डिसिप्लिन स्ट्रांग होती है। हीलिंग का मतलब है अपने अंदर की उस आवाज को धीरे धीरे बदलना। वो आवाज जो कहती है तू फिर गलत कर गया, उसे बदल कर कहना ये ट्रेड गलत हुआ, तू नहीं। बहुत छोटा फर्क लगता है, लेकिन यही फर्क डिसिप्लिन और बर्नआउट के बीच की लाइन खींचता है। मार्क डगलस कहते हैं ट्रेडर को मार्केट से ज्यादा खुद के साथ सेफ फील करना चाहिए। जब ट्रेडर खुद के साथ सेफ होता है तो उसे लॉस से डर नहीं लगता, और जब डर नहीं लगता तो डिसिप्लिन फोर्स नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरली फ्लो में आती है। हीलिंग का एक और हिस्सा है पेशेंस। ट्रेडर अक्सर हीलिंग को रश करता है, बस एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, बस एक ग्रीन वीक हो जाए। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं हीलिंग कोई ट्रेड नहीं है जो जल्दी कंप्लीट हो जाए। हीलिंग प्रोसेस से आती है, कंसिस्टेंसी से आती है, और सबसे ज्यादा ऑनेस्टी से आती है। ऑनेस्टी ये मानने की कि हाँ मैं अभी फ्रैजाइल हूँ और मुझे खुद को टाइम देना होगा। जिस दिन ट्रेडर खुद को टाइम देता है उस दिन प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होते ही डिसिप्लिन फिर से सांस लेने लगती है। मार्क डगलस का 5वां लेसन आपको ट्रेडर नहीं बनाता, ये लेसन आपको इंसान बनाता है। एक ऐसा इंसान जो खुद को तोड़कर नहीं, खुद को संभाल कर मार्केट में आगे बढ़ता है। लेकिन अब एक सवाल सामने आता है, अगर हीलिंग शुरू हो गई तो फिर ट्रेडर को रोज मार्केट में किस माइंडसेट से उतरना चाहिए, यही जानेंगे हम लेसन नंबर 6 में। यहीं से डायरेक्शन साफ होने लगती है। तो दोस्तों, मार्क डगलस का 6ठा लेसन एक बहुत जरूरी सवाल से शुरू होता है। हर दिन मार्केट खुलने से पहले आप अपने अंदर किस माइंडसेट के साथ उतरते हो? उम्मीद के साथ, डर के साथ, या फिर पिछले नुकसान का बोझ लेकर? ज्यादातर ट्रेडर्स यहाँ गलती करते हैं। वो हर दिन मार्केट में नया चार्ट लेकर नहीं आते, वो हर दिन मार्केट में पुराना दर्द लेकर आते हैं। कल का लॉस, कल की गलती, कल की फ्रस्ट्रेशन, सब आज के ट्रेड में घुस जाती है। और फिर ट्रेडर कहता है आज मन ठीक नहीं है, आज कॉन्फिडेंस नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की कमी की है। आपको ये समझना होगा कि डिसिप्लिन ट्रेडर हर दिन मार्केट में प्रॉफिट कमाने नहीं उतरता, वो हर दिन मार्केट में सही बिहेवियर निभाने उतरता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। अब जरा खुद को देखिए, मार्केट खुलती है, आप स्क्रीन के सामने बैठते हो और मन में एक सवाल चलता है, आज कितना बन सकता है? यहीं से प्रेशर शुरू होता है। प्रेशर प्रॉफिट का, प्रेशर रिकवरी का, प्रेशर खुद को सही साबित करने का, और प्रेशर डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्क डगलस इस लेसन में बहुत साफ कहते हैं, जिस ट्रेडर के पास डेली डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, वो मार्केट में इमोशन के भरोसे उतरता है, और इमोशन कभी कंसिस्टेंट नहीं होता। डिसिप्लिन तब आती है जब ट्रेडर को ये साफ पता हो कि आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता। आज का ऑब्जेक्टिव होता है मैं आज अपने रूल्स फॉलो करूंगा, बस इतना। अगर ट्रेड मिला तो रूल्स के हिसाब से लूंगा, अगर ट्रेड नहीं मिला तो शांत रहूंगा। आज का गोल ये नहीं होता कि मार्केट मुझे क्या देगी, आज का गोल ये होता है कि मैं मार्केट में कैसा बिहेव करूंगा। मार्क डगलस कहते हैं जब ट्रेडर का फोकस बिहेवियर पर आ जाता है तो रिजल्ट अपने आप सेकेंडरी बन जाता है, और यही सेकेंडरी होना रिजल्ट को स्टेबल बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन मार्केट बंद होने पर यह कह सको आज मैंने ओवर ट्रेड नहीं किया, आज मैंने एसएल नहीं छेड़ा, आज मैंने रिवेंज नहीं लिया, भले ही पी और एल रेड हो, तो क्या आप अंदर से ज्यादा शांत नहीं रहोगे, क्योंकि अब आपने दिन को अपने कंट्रोल में जिया है। मार्क डगलस कहते हैं डिसिप्लिन तब मजबूत होती है जब ट्रेडर दिन को जीता
जीतना सीखता है, ट्रेड को नहीं। दिन जीतने का मतलब है अपने बिहेवियर को जीतना, मार्केट को नहीं। मार्केट तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, लेकिन ट्रेडर ये बात रोज भूल जाता है। वो मार्केट से कंट्रोल मांगता है, जबकि कंट्रोल उसे खुद से चाहिए। इस लेसन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंटेंशन। ट्रेडर अक्सर ट्रेड लेता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो ट्रेड क्यों ले रहा है। अपॉर्चुनिटी की वजह से, या बोर्डम की वजह से, रूल की वजह से, या इमोशन की वजह से। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन ट्रेडर हर एक्शन से पहले अपने इंटेंशन को पहचानता है, और अगर इंटेंशन साफ नहीं होता तो वो एक्शन ही नहीं लेता। रिटेल ट्रेडर इंटेंशन बाद में समझता है जब नुकसान हो चुका होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इंटेंशन पहले समझता है और तभी एक्शन लेता है। यही डिफरेंस दिन बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। अब जरा अपने वर्स्ट ट्रेडिंग दिन याद कीजिए। क्या उस दिन आपका प्लान बहुत खराब था, या फिर आपका इंटेंशन ही गड़बड़ था? ज्यादातर केसेस में इंटेंशन गड़बड़ होता है। रिवेंज लेने का इंटेंशन, रिकवर करने का इंटेंशन, इमोशन शांत करने का इंटेंशन। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में गलत इंटेंशन से लिया गया हर सही ट्रेड भी खतरनाक हो जाता है, और सही इंटेंशन से लिया गया हर एवरेज ट्रेड भी एक्सेप्टेबल हो जाता है। इस लेसन में मार्क डगलस आपको ये नहीं कहते कि इमोशन खत्म करो, वो कहते हैं इमोशन को पहचानो, और इमोशन पहचानने का सबसे आसान तरीका है इंटेंशन देखना। अगर इंटेंशन शांत है तो एक्शन डिसिप्लिन्ड होगा, अगर इंटेंशन बेचैन है तो एक्शन इम्पल्सिव होगा। डिसिप्लिन यहीं डिसाइड हो जाती है। इस लेसन का असली सार ये है, हर दिन मार्केट में उतरते वक्त आपको ये तय करना है कि आप ट्रेडर बनकर उतरोगे या गैम्बलर बनकर। ट्रेडर बनकर उतरने का मतलब है रूल्स, प्रोसेस, पेशेंस। गैम्बलर बनकर उतरने का मतलब है होप, फियर, अर्जेंसी। मार्केट दोनों को एक्सेप्ट करती है, लेकिन रिवॉर्ड सिर्फ ट्रेडर को देती है। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन ट्रेडर हर दिन एक ही माइंडसेट के साथ मार्केट में उतरने लगता है, उसी दिन डिसिप्लिन हैबिट नहीं आइडेंटिटी बन जाती है, और आइडेंटिटी कभी टूटती नहीं। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर माइंडसेट क्लियर हो गया तो फिर ट्रेडर कंसिस्टेंसी कहां से लाता है? यही जानेंगे हम लेसन नंबर 7 में। यहीं से गेम सच में स्टेबल होता है। तो दोस्तों, मार्क डगलस का 7वां लेसन ट्रेडिंग की उस सच्चाई पर रोशनी डालता है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स देखना ही नहीं चाहते। ये लेसन कहता है, ट्रेडर मार्केट में फेल नहीं होता, ट्रेडर कंसिस्टेंसी में फेल होता है। अब ये सुनकर आप सोच सकते हो, हाँ कंसिस्टेंसी तो जरूरी है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन मार्क डगलस यहाँ जिस कंसिस्टेंसी की बात करते हैं वो कंसिस्टेंसी ट्रेड्स की नहीं है, वो कंसिस्टेंसी बिहेवियर की है। अब जरा अपने ट्रेडिंग जर्नी को देखिए। कभी आप एक हफ्ते बहुत डिसिप्लिन्ड रहते हो, रूल्स फॉलो होते हैं, रिस्क कंट्रोल में होता है, और उसी हफ्ते आपको लगता है अब मैं बदल गया हूँ, लेकिन अगले ही हफ्ते एक दिन खराब जाता है और सब बिखर जाता है। ओवर ट्रेडिंग, एसएल ब्रेक, रिवेंज, यानी कंसिस्टेंसी कुछ दिनों की मेहमान बनकर आती है और फिर चली जाती है। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं टूटती कि ट्रेडर को डिसिप्लिन नहीं आती, कंसिस्टेंसी इसलिए टूटती है क्योंकि ट्रेडर हर दिन एक जैसा इंसान नहीं होता। एक दिन वो शांत होता है, दूसरे दिन बेचैन, तीसरे दिन इम्पैटिएंट। और जो ट्रेडर अपने मूड के साथ ट्रेड करता है वो कंसिस्टेंसी की उम्मीद कैसे कर सकता है? अब जरा इस बात को धीरे धीरे समझिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट हो, कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन आपका बिहेवियर सेम रहे। मार्केट स्लो हो तब भी सेम बिहेवियर, मार्केट फास्ट हो तब भी सेम बिहेवियर, लॉस आया हो तब भी सेम बिहेवियर, प्रॉफिट आया हो तब भी सेम बिहेवियर। लेकिन रिटेल ट्रेडर बिहेवियर को रिजल्ट से जोड़ देता है। रिजल्ट अच्छा तो डिसिप्लिन अच्छा, रिजल्ट खराब तो डिसिप्लिन गायब। मार्क डगलस कहते हैं, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, ये रिएक्शन है। प्रोफेशनल ट्रेडर रिएक्शन नहीं करता, वो रूटीन फॉलो करता है। रूटीन सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोर्डम कंसिस्टेंसी की कीमत है। अब जरा सोचिए, आप अपने दांत रोज ब्रश क्यों करते हो? इसलिए नहीं कि रोज कैविटी हो जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने रूटीन बना लिया है। ट्रेडिंग में भी कंसिस्टेंसी रूटीन से आती है, मोटिवेशन से नहीं। रिटेल ट्रेडर मोटिवेशन ढूंढता है। आज अच्छा मूड हो तो ट्रेड, आज मन ठीक न हो तो इम्पल्सिव ट्रेड। प्रोफेशनल ट्रेडर मूड को डिसीजन नहीं बनाने देता, वो जानता है मूड अनरिलायबल है, प्रोसेस रिलायबल है। मार्क डगलस इस लेसन में बहुत साफ कहते हैं, जब तक ट्रेडर अपने बिहेवियर को नॉन नेगोशिएबल नहीं बनाता, कंसिस्टेंसी सिर्फ थ्योरी रहेगी। नॉन नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं कि आप रिजिड हो जाओ। नॉन नेगोशिएबल का मतलब है कुछ चीजें हर हाल में सेम रहेंगी, रिस्क सेम रहेगा, पोजीशन साइजिंग सेम रहेगी, रूल्स सेम रहेंगे, चाहे मन करे या न करे, क्योंकि कंसिस्टेंसी इमोशन के भरोसे नहीं बनती, कंसिस्टेंसी स्ट्रक्चर के भरोसे बनती है। अब जरा अपने वर्स्ट दिन याद कीजिए। क्या उस दिन मार्केट बहुत अलग थी, या फिर आप खुद अलग थे? ज्यादातर केसेस में आप खुद अलग थे। आप इम्पेशेंट थे, आप जल्दी में थे, आप फ्रस्ट्रेटेड थे, और आपने उसी इमोशन को डिसीजन बनाने दिया। मार्क डगलस कहते हैं,
डिसिप्लिन ट्रेडर इमोशन को इग्नोर नहीं करता, वो इमोशन को डिसीजन से अलग रखता है। वो मानता है आज मैं इरिटेटेड हूँ लेकिन मेरा प्रोसेस वही रहेगा। यही मैच्योरिटी है। रिटेल ट्रेडर इमोशन के साथ बहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन को ऑब्जर्व करता है और यही ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंसी को जन्म देती है। इस लेसन का एक और गहरा हिस्सा है बोर्डम। ट्रेडर बोरोड से डरता है। जब मार्केट स्लो होती है, सेटअप साफ नहीं होता, तो ट्रेडर कुछ करना चाहता है, कुछ भी। यही कंसिस्टेंसी टूटती है। मार्क डगलस कहते हैं जो ट्रेडर बोर्डम सहना सीख जाता है वो कंसिस्टेंसी सीख लेता है, क्योंकि बोर्डम में आपको कोई डोपामाइन नहीं मिलता, बस पेशेंस मिलता है, और पेशेंस डिसिप्लिन की बैकबोन है। कंसिस्टेंट ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं करता, लेकिन जब ट्रेड करता है तो सेम तरीके से करता है, सेम रिस्क, सेम प्रोसेस, सेम काल्म। रिटेल ट्रेडर हर दिन मार्केट में होता है लेकिन खुद में नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में कम होता है लेकिन खुद में पूरी तरह होता है। कंसिस्टेंसी का असली मतलब यही है, खुद में रहना, अपने रूल्स में रहना, अपने बाउंड्रीज में रहना। मार्क डगलस कहते हैं जिस दिन ट्रेडर कंसिस्टेंसी को एक्साइटिंग बनाना छोड़ देता है उसी दिन कंसिस्टेंसी टिकने लगती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक्साइटिंग नहीं होती, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। लेकिन यही बोर्डम अकाउंट को बचाती है, यही बोर्डम कॉन्फिडेंस को स्टेबल बनाती है, यही बोर्डम डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बना देती है, और आइडेंटिटी कभी टूटती नहीं। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर कंसिस्टेंसी आ गई तो फिर इमोशन पूरी तरह कहां जाता है? यही जानेंगे हम लेसन नंबर 8 में। तो दोस्तों, मार्क डगलस का 8वां लेसन ट्रेडिंग के सबसे बड़े मिथ को तोड़ता है। ये मिथ है एक दिन ऐसा आएगा जब ट्रेडिंग में इमोशन खत्म हो जाएगा। ज्यादातर ट्रेडर्स यही सपना लेकर चलते हैं। वो सोचते हैं जब एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो डर नहीं लगेगा, जब पैसा बन जाएगा तो इमोशन कंट्रोल में आ जाएगा, जब मैं प्रो बन जाऊंगा तो इमोशन आएगा ही नहीं। लेकिन मार्क डगलस सीधे कहते हैं इमोशन कभी खत्म नहीं होता। जो ट्रेडर इमोशन खत्म करने की कोशिश करता है वो ट्रेडर गलत लड़ाई लड़ रहा है। अब जरा अपने अंदर झांकिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते थे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फिर भी आपने ले लिया? इमोशन था, लेकिन वो इमोशन खुलकर नहीं दिखा। वो एक्साइटमेंट बनकर आया, वो अर्जेंसी बनकर आया, वो बोर्डम बनकर आया। इमोशन हमेशा नेगेटिव रूप में नहीं आता, कभी कभी इमोशन बहुत स्वीट होता है। बस एक ट्रेड और आज फ्लो अच्छा लग रहा है, इतना सही लग रहा है, मिस नहीं करना चाहिए, और यही ट्रेडर फंस जाता है। मार्क डगलस इस लेसन में बहुत गहरी बात कहते हैं, प्रॉब्लम इमोशन नहीं है, प्रॉब्लम इमोशन से डरना है। ट्रेडर इमोशन से डरता है क्योंकि उसे लगता है इमोशन आएगा तो डिसिप्लिन टूट जाएगी, और इस डर में वो इमोशन को दबाने लगता है। लेकिन दबाया हुआ इमोशन खत्म नहीं होता, वो शेप बदल लेता है, वो इम्पेशंस बन जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, वो रिवेंज बन जाता है। अब जरा इसे समझिए, लॉस के बाद जो ट्रेडर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अक्सर वही ट्रेडर अगला ट्रेड बिना सोचे लेता है। क्यों? क्योंकि इमोशन दबा हुआ है। मार्क डगलस कहते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर इमोशन को खत्म नहीं करता, वो इमोशन को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं कि इमोशन पर एक्शन ले लो, ऑब्जर्व करने का मतलब है ये जान लेना अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है। फियर, एक्साइटमेंट, अर्जेंसी, बोर्डम, जैसे ही ट्रेडर इमोशन को नाम दे देता है इमोशन की पावर आधी रह जाती है। रिटेल ट्रेडर इमोशन से भागता है, प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन को पहचानता है, और यही पहचान डिसिप्लिन को बचाती है। अब जरा सोचिए, अगर ट्रेड लेने से पहले आप खुद से बस एक सवाल पूछ लो, मैं ये ट्रेड रूल की वजह से ले रहा हूँ या इमोशन की वजह से? और अगर जवाब इमोशन निकले तो क्या आप ट्रेड रोक नहीं सकते? रोक सकते हो, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स ये सवाल पूछते ही नहीं। वो इमोशन को लॉजिक का नाम दे देते हैं। सेटअप अच्छा लग रहा है, मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है, फ्लो बन रहा है, लेकिन अंदर से इमोशन ड्राइव कर रहा होता है। मार्क डगलस कहते हैं इमोशन तब डेंजरस बनता है जब वो इनविजिबल हो। जब इमोशन विजिबल हो जाता है तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बन जाता है, और इंफॉर्मेशन आपको नुकसान नहीं देती। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ये कहता है मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए ट्रेड नहीं लूंगा, और दूसरा ट्रेडर एक्साइटेड होते हुए भी ट्रेड ले लेता है और बाद में कहता है पता नहीं क्यों ले लिया। इन दोनों ट्रेडर्स में डिफरेंस नॉलेज का नहीं है, डिफरेंस अवेयरनेस का है। मार्क डगलस इस लेसन में यही अवेयरनेस सिखाते हैं। इमोशन को हटाने की कोशिश मत करो, इमोशन को डिनाई मत करो, इमोशन को डिसीजन से अलग रखो। डिसीजन रूल से आना चाहिए, इमोशन सिर्फ सिग्नल है, सिग्नल ये बताने के लिए कि अभी पॉज लेने की जरूरत है। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन को ब्रेक की तरह इस्तेमाल करता है, रिटेल ट्रेडर इमोशन को एक्सेलरेटर बना लेता है। यही फर्क कैपिटल बचाता है या उड़ाता है। अब जरा अपने वर्स्ट ट्रेड्स याद कीजिए, क्या वो ट्रेड्स सबसे इमोशनल मोमेंट्स में नहीं हुए? ओवर कॉन्फिडेंस में, फियर में, रिवेंज में,
बोर्डम में। इमोशन हमेशा था, लेकिन आपने उसे ड्राइवर सीट दे दी। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन तब आती है जब इमोशन बैक सीट पर बैठता है, पूरी तरह बाहर नहीं, बस पीछे। ड्राइवर सीट पर प्रोसेस बैठता है, रूल्स बैठते हैं, और इमोशन सिर्फ पैसेंजर रह जाता है। आप उसे सुनते हो लेकिन स्टीयरिंग नहीं देते। यही इमोशनल न्यूट्रलिटी है। न्यूट्रलिटी का मतलब रोबोट बन जाना नहीं है। न्यूट्रलिटी का मतलब है इमोशन का होना, लेकिन डिसीजन का इमोशन से ना आना। ये स्किल एक दिन में नहीं आती, ये स्किल प्रैक्टिस से आती है। हर बार इमोशन आए और आप उसे पहचान लो और फिर भी रूल फॉलो कर लो, तो आपने डिसिप्लिन को एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में मास्टरी इमोशन खत्म करने से नहीं आती, मास्टरी आती है इमोशन के साथ शांत रहने से। और जब ट्रेडर इमोशन के साथ शांत रहना सीख लेता है तो मार्केट उसे हिला नहीं पाती। लॉस भी आता है लेकिन ड्रामा नहीं आता, प्रॉफिट भी आता है लेकिन ग्रीड नहीं आती, बस बैलेंस रहता है। और बैलेंस डिसिप्लिन ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन अब आखिरी 2 सवाल बचते हैं। अगर इमोशन कंट्रोल में आ गया तो फिर ट्रेडर को मार्केट से आखिर चाहिए क्या? यही जानेंगे हम लेसन नंबर 9 में। यहीं से एंड गेम साफ होने लगता है। तो दोस्तों, मार्क डगलस का 9वां लेसन एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है। आप सच में मार्केट से चाहते क्या हो? पैसा, रिस्पेक्ट, एक्साइटमेंट, या फिर खुद को सही साबित करने का मौका? ज्यादातर ट्रेडर्स कभी इस सवाल का ईमानदार जवाब नहीं देते। वो ऊपर से कहते हैं, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन अंदर अंदर कुछ और चल रहा होता है। कभी वैलिडेशन चाहिए, कभी रिवेंज चाहिए, कभी ईगो को हील करना होता है, कभी बोर्डम से भागना होता है। और जब ट्रेडर मार्केट से वो लेने की कोशिश करता है जो मार्केट देने के लिए बनी ही नहीं है, तो डिसिप्लिन अपने आप टूटने लगता है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट एक जगह है जहां प्रोबेबिलिटीज काम करती हैं। मार्केट थेरेपिस्ट नहीं है, मार्केट जज नहीं है। मार्केट आपकी वैल्यू तय नहीं करती, लेकिन ट्रेडर मार्केट को सब कुछ बना देता है। एक अच्छा ट्रेड उसके लिए अच्छा दिन बन जाता है, एक लॉस पूरा दिन खराब कर देता है। यही सबसे बड़ी गलती है। अब जरा अपने ट्रेड्स याद कीजिए। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो आप कैसा महसूस करते हो? स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट। और जब वही ट्रेड लॉस में जाता है तो आप कैसा महसूस करते हो? वीक, फ्रस्ट्रेटेड, डाउटफुल। लेकिन ट्रेड तो बस एक ट्रेड था, फिर आपकी आइडेंटिटी उससे जुड़ी क्यों? मार्क डगलस इस लेसन में बहुत साफ कहते हैं, जब तक ट्रेडर अपनी पहचान मार्केट के रिजल्ट से जोड़ता रहेगा, डिसिप्लिन स्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि आइडेंटिटी हर लॉस के साथ हिल जाएगी। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से आइडेंटिटी नहीं लेता, वो आइडेंटिटी प्रोसेस से लेता है। वो खुद को इस बात से जज करता है कि ये क्या मैंने रूल्स फॉलो किए, क्या मैंने रिस्क कंट्रोल किया, क्या मैंने पेशेंस दिखाई। रिजल्ट सेकेंडरी होता है। रिटेल ट्रेडर आइडेंटिटी रिजल्ट से लेता है और रिजल्ट उसके कंट्रोल में नहीं है, तो आइडेंटिटी हर दिन टूटती रहती है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में मैच्योरिटी तब आती है जब ट्रेडर ये समझ लेता है कि मार्केट उसे कुछ नहीं दे रही, वो बस अपॉर्चुनिटी दे रही है। और अपॉर्चुनिटी ना गारंटी होती है ना ऑब्लिगेशन। अपॉर्चुनिटी का उपयोग करना ट्रेडर का काम है, उससे कुछ एक्सपेक्ट करना ट्रेडर की गलती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ट्रेडर मार्केट में उतरता है ये सोचकर आज मार्केट मुझे प्रूव करने का मौका दे, और दूसरा ट्रेडर मार्केट में उतरता है ये सोचकर आज मैं अपने प्रोसेस को परफेक्टली निभाऊंगा। पहला ट्रेडर इमोशन से भरा होगा, दूसरा ट्रेडर शांत होगा। पहला ट्रेडर मार्केट से लड़ेगा, दूसरा ट्रेडर मार्केट के साथ रहेगा। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन ट्रेडर मार्केट से इमोशनल जरूरतें लेना बंद कर देता है, उस दिन डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाती है, क्योंकि अब लॉस पर्सनल नहीं रहता, प्रॉफिट इंटॉक्सिकेटिंग नहीं रहता, बस नंबर्स रहते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप मार्केट में मनी के लिए आए हो या फील गुड मोमेंट्स के लिए? अगर जवाब मनी है तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि मनी बोरिंग प्रोसेस से आती है, एक्साइटमेंट से नहीं, ड्रामा से नहीं, ईगो से नहीं। मार्केट एक्साइटमेंट देती है लेकिन वो पैसा नहीं देती। मार्केट पैसा देती है उन लोगों को जो एक्साइटमेंट छोड़ देते हैं। मार्क डगलस इस लेसन में एक और गहरी बात कहते हैं, जब ट्रेडर को ये साफ हो जाता है कि उसे मार्केट से कुछ नहीं चाहिए, तब ट्रेडर मार्केट से सब कुछ ले सकता है, क्योंकि अब उसके डिसीजंस फ्री होते हैं। फ्री फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम ग्रीड, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। और फ्रीडम डिसिप्लिन की सबसे ऊंची फॉर्म है। अब ट्रेडर ट्रेड लेने के लिए बेचैन नहीं होता, वो वेट कर सकता है, वो स्किप कर सकता है, वो नो ट्रेड डे एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उसे मार्केट से कुछ साबित नहीं करना। मार्क डगलस कहते हैं, जिस ट्रेडर को मार्केट की अप्रूवल नहीं चाहिए, मार्केट उसी ट्रेडर को लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करती है। ये पैराडॉक्स है, लेकिन यही सच है। ट्रेडिंग में आप जितना कम मांगते हो उतना ज्यादा टिकते हो, जितना ज्यादा टिकते हो उतना ज्यादा कमाते हो। और यही मैच्योरिटी डिसिप्लिन ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। अब बस एक आखिरी लेसन बाकी है। अगर ट्रेडर को मार्केट से कुछ नहीं चाहिए तो फिर वो रोज मार्केट में आखिर आता क्यों है? यही जानेंगे हम लेसन नंबर 10 में। तो दोस्तों, मार्क डगलस का 10वां और आखिरी लेसन किसी टेक्निक पर खत्म नहीं होता। ये लेसन एक पहचान पर खत्म होता है। अब तक आपने डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ सुना, फियर
फियर, एक्सपेक्टेशन, ईगो, इमोशन, कंसिस्टेंसी, बिलीफ्स, सब कुछ। लेकिन अब सबसे आखिरी सवाल ये है, इन सब का मकसद क्या था? मार्क डगलस कहते हैं, इन सारे लेसन्स का मकसद एक ही है कि ट्रेडर मार्केट में खुद को खोना बंद कर दे। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में पैसा कमाने नहीं आते, वो मार्केट में खुद को ढूंढने आते हैं। वो चाहते हैं कि मार्केट उन्हें स्पेशल फील कराए, मार्केट उन्हें प्रूव करने का मौका दे, मार्केट उन्हें वो कॉन्फिडेंस दे जो उन्हें बाहर नहीं मिला। और यही ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करता है। मार्क डगलस कहते हैं, जब ट्रेडर अपनी आइडेंटिटी मार्केट के हाथ में दे देता है तो डिसिप्लिन कभी स्टेबल नहीं रह सकती, क्योंकि मार्केट आइडेंटिटी देने के लिए बनी ही नहीं है। मार्केट न्यूट्रल है, मार्केट इंडिफरेंट है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, कितने स्मार्ट हो, कितनी मेहनत करते हो। मार्केट सिर्फ ये देखती है आप कैसे रिएक्ट करते हो। अब जरा अपने ट्रेडिंग दिन याद कीजिए। जब आप अच्छा ट्रेड करते हो तो खुद को अच्छा ट्रेडर मानते हो, और जब आप गलत ट्रेड करते हो तो खुद को खराब ट्रेडर मान लेते हो। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, आप ट्रेडर नहीं बनते ट्रेड के रिजल्ट से, आप ट्रेडर बनते हो अपने बिहेवियर से। एक डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान ये नहीं है कि वो कितना कमाता है, उसकी पहचान ये है कि वो लॉस में कैसा बिहेव करता है, वो टेम्पटेशन में कैसा बिहेव करता है, वो बोर्डम में कैसा बिहेव करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन मार्केट में एक ही पहचान के साथ उतरता है। वो कहता है, मैं ट्रेडर हूँ, ना विनर ना लूजर, बस ट्रेडर। और ट्रेडर का काम जीतना नहीं होता, ट्रेडर का काम होता है प्रोसेस को निभाना। जब ट्रेडर इस पहचान को एक्सेप्ट कर लेता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। लॉस पर्सनल नहीं रहता, प्रॉफिट इंटॉक्सिकेटिंग नहीं रहता, मार्केट ड्रामा नहीं बनती, मार्केट बस काम की जगह बन जाती है। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन तब एफर्टलेस होती है जब ट्रेडर खुद को फोर्स नहीं करता, बल्कि खुद को अलाइन करता है। अलाइन किससे? अपने रूल्स से, अपने रिस्क से, अपने लिमिट्स से। अब ट्रेडर हर दिन मार्केट में कुछ बनने नहीं आता, वो मार्केट में वही रहने आता है जो वो है, काल्म, क्लियर, प्रिपेयर्ड। यही वजह है कि डिसिप्लिन ट्रेडर मार्केट के बाद भी थका हुआ नहीं दिखता, क्योंकि वो खुद से नहीं लड़ा। उसने मार्केट को एनिमी नहीं बनाया, उसने मार्केट को टीचर नहीं बनाया, उसने मार्केट को बस मार्केट रहने दिया और खुद को ट्रेडर रहने दिया। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन ट्रेडर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन खुद को कंट्रोल कर सकता है, उसी दिन ट्रेडिंग स्ट्रगल नहीं रहती। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह अपने हाथ में ले लेता है, ब्लेम नहीं करता, एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, बस ऑब्जर्व करता है, लर्न करता है, रिपीट करता है। यही डिसिप्लिन ट्रेडर है। कोई सुपर हीरो नहीं, कोई जीनियस नहीं, बस एक इंसान जो खुद को जानता है। और खुद को जानने वाला ट्रेडर मार्केट में खोता नहीं, वो वेट कर सकता है, वो मिस कर सकता है, वो नो ट्रेड डे एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि अब उसकी पहचान पी और एल से नहीं जुड़ी, उसकी पहचान प्रोसेस से जुड़ी है, और प्रोसेस हर दिन उसके साथ रहती है। मार्क डगलस यहीं रुकते हैं, और शायद यहीं हर ट्रेडर को रुककर सोचना चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट कल क्या करेगी, सवाल ये है, कल जब मार्केट खुलेगी तो आप ट्रेडर बनकर बैठोगे या फिर खुद को साबित करने वाले इंसान बनकर। यहीं द डिसिप्लिन ट्रेडर की जर्नी पूरी होती है, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर की जर्नी यहीं से शुरू होती है। अगर इस ऑडियो सीरीज में एक भी बात ऐसी लगी जहां आपको लगा ये तो मेरी ही कहानी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑनेस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी आगे भी मिलती रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन, और इस वीडियो को उस ट्रेडर के साथ शेयर करिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।